बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है अब्रहा का अंजाम। इसमें हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे अब्रहा के नापाक इरादों से अपने घर की हिफाजत फरमाई और इस पर आंच तक ना आने दी। तो आइए शुरू करते हैं। अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का बना हुआ है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और सियाह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उनमें सोने के पत्थर जड़वाए, उनके दरमियान में जवाहर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मश्क मिला जाता था कि वो सियाह रंग की हो गईं, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम उसका तवाफ़ किया करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफ़ील खुशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में करता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसके अंदर डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसको ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाह हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्रहा ने फ़ौजों को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब की ऊँट भी थे। नफ़ील भी अब्रहा के साथ उसके लश्कर में मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले। ऊँटों के सिलसिले में बात की नफ़ेल ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुज़ुर्गी उसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्रहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्रहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी बात सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुज़ुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने इसकी तो सिरे से बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मुझे मेरे ऊँट वापस नहीं दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया उनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके समूह पर छड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार इस पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है तो अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानू ने उसे उठाने की कोशिश की
लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबे लगाईं, आंत जब हुए मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजुर्बा बार बार किया। आखिर अब्रहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सके। चनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ। अब्रहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब खाए हुए भूसे की मानिंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फील में आता है। और ये और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अब्रहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया, अमसाल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अब्रहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था।